Today we will discuss about ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका कंसिस्ट होता है दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है डेट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड जो पार्ट है डेट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 8 मीटर क्या होती है आपकी लोइंग होती है। कोल्ड क्या होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो डिफरेंस क्या होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस जो फूड का इंजेक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ माउथ होता है, वाइल फूड का जो इंजेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ क्या होता है आपका एनस होता है। दैट मींस फूड का इंजेक्शन और इंजेक्शन के लिए क्या हो, अगर सेपरेट पोर हो तो उस टाइप की एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। वाइल अगर हम इनकम्प्लीट की बात करें तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है? फूड का इजेशन और फूड का इजेशन बोथ क्या होते हैं आपके सेम पोर से। अगर फूड का इजेशन दैट मींस माउथ की तरह भी सेम पोर काम करे और एनएस की तरह भी क्या करे, सेम पोर काम करे, उस टाइप की एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और इनकम्प्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है ये दो ही फाइलम के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एक प्रेजेंट होती है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं दैट इज इनकम्प्लीट। दैट मींस फूड का इजेशन और फूड का इजेशन आपके सेम पोर की हेल्प से होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा एक और फाइलम है जिसके एनिमल्स के पास क्या होता है आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस और आपकी सिलेंट्रेट दो ही फाइलम है जिनके पास क्या होता है आपकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। आफ्टर दी प्लेटीहेल्मिन्थस जितने भी आपके फाइलम है सभी के अंदर क्या होते हैं आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एंटीरियर जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। वाइल पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट ओपन होता है तो दो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की। एक ओपनिंग जिससे फूड का क्या हो रहा है? इंजेक्शन हो रहा है, और जिस ओपनिंग से फूड का इंजेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। और जिस ओपनिंग से फूड का इंजेक्शन होता है उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है इसके अंदर दो ओपनिंग होती है। एक जो ओपनिंग जिससे फूड का इंजेक्शन होता है एंटीरियर पार्ट जिसको हम माउथ के नाम से जानते हैं। सेकंड जो ओपनिंग है जिसको हम एनस के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, जिससे अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो क्या होता है आपका? इजेस्टेड होता है। इसके अलावा ये तो हमने ओपनिंग्स की बात कर ली। इसके अलावा जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है आपके डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है आफ्टर दी ओपनिंग माउथ। इसके अंदर क्या होता है आपकी बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, इसोफेगस प्रेजेंट होता है, स्टोमच होता है और आपका इंटेस्टाइन होता है। इसके अलावा जो बक्कल जो कैविटी है इसके अंदर क्या होता है आपके टिप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फेरिंग्स है ये भी आपके तीन टाइप का होता है, आपके लैरोफेरिंग्स, ओसोफेरिंग्स, आपके तीन टाइप के क्या होते हैं? फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमन पाथवे होता है बोथ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। देन आपका जो फेरिंग्स है वो आपका ओपन होता है ईसोफेगस वाले रीजन्स के अंदर। ईसोफेगस ऑल्सो नोन एज, इसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, बिकॉज ईसो का मतलब होता है फूड, फेगस का मतलब होता है पाइप। दैट्स व्हाई फूड पाइप को ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये आपके फेरिंग्स को और स्टोमच को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। स्टोमच की बात करें तो स्टोमच का मेन फंक्शंस क्या होता है? आपके फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। इसके अलावा एज वेल एज फूड के डाइजेशन में भी क्या करता है? आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ह्यूमन का जो स्टोमच है आपके 4 पार्ट के अंदर क्या होता है? आपका डिवाइडेड होता है। एक है आपका फंडस, पाइलोरिक, बॉडी एंड
कार्डिक। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, फंडस, पाइलोरिक, बॉडी एंड कार्डियक पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। वाइल जो इंटेस्टाइन होती है ये भी आपकी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, एक है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल डायमीटर्स होता है, विड्थ होती है, वाइल लार्ज जो होता है साइज जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। वाइल लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है ये आपकी लार्ज विड्थ होती है, वाइल साइज एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आपका स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल और लार्ज जो नेम है इंटेस्टाइन का वो अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ रखा गया है। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है ये भी आपकी फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट के अंदर, आपका ड्यूडिनम, जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम के अंदर क्या है आपकी डिवाइड है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये आपके मेन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम के अंदर डिवाइड है। और जो कोलोन वाला जो पार्ट है ये आपका फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, आपका असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और इसके अलावा एक और पार्ट है दैट इज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो जो कोलोन है ये भी आपके फर्दर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलोन। हम डायग्राम में आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डायग्राम से ही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम में हम ओनली आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम ओनली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा कि ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो ओपनिंग होती है, एंटीरियर जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और इसी माउथ के हेल्प से क्या होता है, फूड का इजेशन होता है। वाइल अगर हम बात करें पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट की जो ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। और जो एनस है ये आपका प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर रीजन्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर जो आपकी ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। वाइल एंटीरियर जो ओपनिंग होती है उसको हम माउथ बोलते हैं। अब ये जो माउथ है ये आपका लीड्स ओपन इनटू दी ओरल कैविटी, आपकी ओरल कैविटी के अंदर ओपन होता है। इसी ओरल कैविटी को हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, आपके टिथ प्रेजेंट होते हैं एंड टंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, टंग एंड टिथ, इसी बक्कल कैविटी के अंदर। इसी बक्कल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्यूब है ये आपकी ओपन हो रही है, जो माउथ है वो आपका ओपन हो रहा है एक कैविटी के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी। देन अब ये जो बक्कल कैविटी है आपकी लीड्स ओपन इनटू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज फेरिंग्स। ये आपके फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। और जो फेरिंग्स है ये क्या होता है, आपका कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी एंड, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आपका ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दोनों के अंदर क्या होता है, आपका कॉमन क्या होता है, पाथवे प्रेजेंट होता है। देन ये जो फेरिंग्स है ये आपका लीड्स होगा, ओपन होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज ईसोफेगस के अंदर ओपन होगा। और इस ईसोफेगस को हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ईसो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, आपका फूड, और फेगस का मतलब होता है पाइप। दैट्स व्हाई ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। देन ईसोफेगस वाला जो पार्ट है ये आपका लीड्स होगा, ओपन होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्टोमच। जो स्टोमच वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, आपका ओपन होगा। और जो स्टोमच है ये कैसा होता है, आपका जे शेप की क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर्स होती है। मेन फंक्शन क्या होता है आपका, आफ्टर द ईटिंग ऑफ द फूड, आपका जो फूड है 3 to 4 आवर्स तक आपका स्टोर रहता है स्टोमच के अंदर। इसके अलावा एज वेल एज क्या करता है, ये फूड के डाइजेशन में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है।
देन स्टोमच वाला जो पार्ट है वो आपका लीड्स ओपन इनटू दी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर ओपन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज ड्यूडेनम, सेकंड जो पार्ट होता है जेजुनम, एंड थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज इलियम। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है दैट इज इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। तो कई बार पूछा जा सकता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको याद होना चाहिए आपका ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आपके पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और आपको ऑलवेज आपको इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आपका जो स्टोमच है वो आपका ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर यू शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन आपका ड्यूडेनम ओपन हो रहा है ज्यूजेनम के अंदर, देन ज्यूजेनम के बाद ये जो कोइल्ड जो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो फर्स्ट ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन आपके इलियम, थ्री पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। देन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपकी लीड्स ओपन इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, इलियम जिस पार्ट के अंदर ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। और इस सिक्कम के टिप के ऊपर क्या होते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और ये वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है ये कैसा होता है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, दीज आर दोज ऑर्गन विच आर फंक्शनल इन दी एंसेस्टर बट नाउडेज दे आर अनफंक्शनल और मे बी अपसेट। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थे बट नाउ डेज या तो आपके आपके रिड्यूस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। और ह्यूमंस के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कैसे होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई फंक्शंस नहीं है, बट हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर क्या था, आपके फंक्शनल थे। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का दर्द हुआ है, पेन हुआ है। तो अपेंडिक्स का जब पेन होता है किसी भी पर्सन को, तो सर्जिकली इस अपेंडिक्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पर्सन को कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होती है, बिकॉज जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई इसको हम सर्जिकली क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब तक पेन नहीं होता, अदरवाइज ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होता है। देन ये जो सिक्कम है ये आपके लीड्स ओपन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कोलोन। अब ये जो कोलोन है ये आपका फर्दर 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपका असेंडिंग कोलोन, सेकंड है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड है आपका डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ है आपका सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो फूड है वो क्या हो रहा है, आपका अपसाइड क्या हो रहा है, आपका मूव हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ठीक है, देन आपकी ट्रांसवर्स जो आपकी रो होती है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाइल ट्रांसवर्स कोलोन के बाद की बात करें, आपका जो फूड है वो आपका क्या करेगा, नीचे डाउनफॉल होगा। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। आफ्टर द डिसेंडिंग कोलोन, आपकी जो कोलोन है वो आपकी एस शेप की स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म्ड होता है, आपकी सिग्मोइड फॉर्म में चेंज होता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस आपका फूड अपसाइड मूव कर रहा है असेंडिंग, आपका हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ट्रांसवर्स मूव कर रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, डाउनवर्ड मूव कर रहा है डिसेंडिंग कोलोन, और आपकी एस शेप के अंदर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। और आफ्टर नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर भी क्या है, आपके 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका सिक्कम, सेकंड जो पार्ट है दैट इज कोलोन, जो आपके 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। एंड थर्ड जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम। अब ये जो रेक्टम है ये आपका ओपन होता है पोस्टीरियरली, एनस के अंदर क्या होता है, आपका ओपन होता है। तो ये पार्ट से आपके ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो ग्लैंड है वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एलिमेंट्री कैनाल।
नेक्स्ट हम वन बाय वन जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल को हमको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज बक्कल कैविटी। इन बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल जो कैविटी होती है ये आपका एंटीरियर सरफेस होता है, जो आपका एंटीरियरली फॉर्म्ड होता है आपके माउथ से, पोस्टीरियरली फॉर्म्ड होता है फेरिंग से, और इसके अलावा इसके रूफ पे क्या होता है आपकी प्लेट प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स आपकी टंग प्रेजेंट होती है फ्लोर के ऊपर, वाइल लेटरली आपके सराउंडेड होता है, आपके चिक से सराउंडेड होता है। तो अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, मान लो आपकी बक्कल कैविटी है, तो इस बक्कल कैविटी की बात करें तो इस बक्कल कैविटी के एंटीरियर पार्ट की बात करें तो इसका जो एंटीरियर जो पार्ट होता है उसकी फॉर्म्ड होता है आपके माउथ से फॉर्म्ड होता है, वाइल अगर इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो ये आपका पोस्टीरियरली आपका सराउंड होता है फेरिंग्स पार्ट से, क्या होता है आपका सराउंडेड होता है। इसके अलावा इसके अगर हम लेटरल पार्ट की बात करें तो लेटरली इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, चिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है आपके चिक प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड पे क्या होता है आपके माउथ प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है आपके फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम बात करें रूफ की बात करें, ठीक है, फ्लोर की बात करें, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, रूफ का मतलब होता है छत, तो अगर हम रूफ की बात करें, ठीक है, तो रूफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है आपकी प्लेट, जिसको हम तालू बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अपर जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मान लो अपर एरिया की बात करें, रूफ की बात करें तो रूफ आपका फॉर्म्ड होता है प्लेट से, वाइल अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो आपके जो लोअर पार्ट, जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक कैविटी है तो इस कैविटी के अंदर आपका एंटीरियर पार्ट भी होगा, पोस्टीरियर पार्ट भी होगा, लेटरल पार्ट भी होंगे, इसके अंदर इसका लोअर पार्ट भी होगा और अपर पार्ट भी होगा। तो इसी तरह से आपकी जो बक्कल कैविटी होता है तो इस कैविटी के अंदर तो एंटीरियर जो सरफेस होता है बक्कल कैविटी का वो आपके माउथ से फॉर्म्ड होता है, पोस्टीरियर जो आपका सरफेस होता है वो फेरिंग से, रूफ प्लेट से, और फ्लोर टंग से क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है। वाइल लेटरल सरफेस की बात करें तो आपके चिक से क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो आपकी बक्कल कैविटी है इसके अंदर क्या होते हैं आपके टिथ एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जो बोन होती है उनके अंदर सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सॉकेट्स के अंदर क्या होते हैं टिथ एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा जो फ्लोर होता है बक्कल कैविटी का उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी टंग प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टिथ, हम टिथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन के अंदर जो टिथ होते वी आर डिस्कस अबाउट टिथ। तो जो टिथ होते हैं ह्यूमन के आपके एक्टोमेसोडर्मल क्या होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, और विच आर पार्सली कैसे होते हैं आपके लिविंग होते हैं और पार्सली कैसे होते हैं आपके डेड होते हैं। अगर आपसे पूछे टिथ आपका डेड पार्ट है या आपका लिविंग पार्ट है तो पार्सली जो टिथ होता है वो लिविंग होता है और पार्सली जो पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका डेड पार्ट होता है। वाइल अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो टिथ है वो आपके एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। कौन सा पार्ट आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, कौन सा मेसोडर्मल का होता है, हम लेटर ऑन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट कि आपका जो टिथ है ये क्या होता है आपके तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज क्राउन, सेकंड होता है नेक, एंड थर्ड जो पार्ट है दैट इज रूट। तो जो टिथ होता है ह्यूमन का जो टिथ है ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, फर्स्ट है क्राउन, सेकंड है नेक और थर्ड है आपका रूट वाला पार्ट। तो टिथ के अंदर जो व्हाइट एंड साइनी जो पार्ट होता है, एंटीरियर जो व्हाइट एंड साइनी पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। वाइल शॉर्ट जो पार्ट होता है जो कवर्ड होता है किससे, गम से, मसूड़ों से कवर्ड होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। वाइल जो टिथ का पार्ट एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो अपर वाइटी जो साइन पार्ट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, जो गम से सराउंडेड होता है उसको नेक बोलते हैं, जो जाओ सॉकेट बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉकेट बोन बोन की आपके सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं। तो मेनली तीन पार्ट के अंदर क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है। अगर इसमें हम बात करें क्राउन पार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है आपका फर्स्ट जो व्हाइटिश जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इसके अलावा सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट जो पार्ट होता है बॉडी का वो भी कौन सा होता है आपका, इनेमल वाला क्या होता है आपका पार्ट होता है। इसके अलावा इनेमल के नीचे ये आपका जो लेस वाइटी जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो कैविटी है इन द बिटवीन, इनके बिटवीन में जो कैविटी प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। इस पल्प कैविटी की बात करें तो इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट टाइप की नर्व्स और क्या होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस एंड से क्या होता है, आपकी जो नर्व है और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो टिथ के अंदर क्या होते हैं, आपकी एंटर करते हैं। तो ये जो ब्रॉड ओपनिंग है इसको हम फ्रेनम के नाम से जानते हैं। तो अर्ली टाइम के अंदर, अर्ली एज के अंदर ये जो साइज होता है जहां से आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, थोड़ा वाइड होता है, ब्रॉड होता है। बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होते जाते हैं तो ये आपका जो पोर है, ये जो साइज है, ये क्या होता है, आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है और जो नर्व्स है उनकी जो एंट्री है पल्प कैविटी के अंदर वो क्या जाता है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। ये जो पल्प कैविटी है ये क्या कंटेन रखता है, आपका पल्प कंटेन रखते हैं। पल्प क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, टिथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो आपकी ये जो कैविटी है जहां से आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी नर्व्स एंटर करते हैं वो आपका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे रिड्यूस होता है समटाइम्स आपका लेटर एज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाता है, आपके क्लोज हो जाता है, जिसके कारण जो आपके टिथ है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, बिकॉज उनको नरिशमेंट नहीं पहुंचता उनकी रूट्स तक। दैट्स वाई जो टिथ है वो क्या हो जाता है, आपकी फॉल्स हो जाते हैं। तो मेनली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, क्राउन, नेक एंड रूट वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, आपका डिवाइडेड होता है। तो इसके अंदर जो सेंट्रल जो पार्ट होता है टूथ का उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये जो पल्प कैविटी है ये आपकी फिल्ड होता है फुल आपका पल्प से। और ये जो फुल पल्प है ये आपका ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इस पल्प कैविटी के बेस पे क्या होता है, आपका एपिकल फोरामेन फॉर्म्ड होता है। इसी एपिकल फोरामेन से क्या होती है, ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स है वो आपकी पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, आपकी एंटर करती है। जनरली जो एपिकल फोरामेन है ये आपका वाइड पोर होता है, बट इसका जो साइज है वो आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही एज इंक्रीज हो जाती है। और ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में क्या हो जाता है, आपकी क्लोज हो जाता है, जिसके कारण जो टीथ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉल होना स्टार्ट हो। तो आपने देखा होगा कि ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनके टीथ धीरे धीरे क्या होना आता है, आपके फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनका एपिकल जो फोरामेन है वो क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने के कारण जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो आपकी एंटर नहीं कर पाती टिथ के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो पल्प कैविटी है ये आपकी कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है विद द हेल्प ऑफ ओडेंटोब्लास्ट। और ये जो ओडेंटोब्लास्ट है इनको सिक्रेट कौन करता है, डेंटाइन और मैट्रिक्स इनको क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो डेंटाइन ऑल्सो नोन एज कॉल्ड बल्क ऑफ टूथ, इसको हम बल्क ऑफ टूथ के नाम से जानते हैं। बोथ ओडेंटोब्लास्ट की बात करें और डेंटाइन की बात करें तो ये दो जो पार्ट होते हैं ओडेंटोब्लास्ट और डेंटाइन, ये कैसे होते हैं, आपके मीजोडर्मल इन ओरिजिन के होते हैं। दैट मीन्स इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपकी मीजोडर्म जर्म से होता है। वाइल अगर हम बात करें इनेमल की बात करें तो इनेमल वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का होता है। इनेमल इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्मल सेल्स। आपके जो एक्टोडर्मल जो सेल्स है उनसे क्या होता है, ओरिजिन होता है। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं, जो टिथ है वो कैसा होता है, आपका एक्टोमीजोडर्मल होता है। इसमें इनेमल जो पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल होता है, वाइल ओडेंटोब्लास्ट और डेंटाइन की बात करें तो कैसा होता है, आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन की होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें जो रूट होती है नेक रीजन के अंदर, इसकी ये आपकी रिजोइन होती है डेंटाइन से एंड सराउंडेड होती है एक रफ एंड स्टिकी सब्सटेंस से जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका जो क्राउन जो रीजन होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम इनेमल्स के नाम से जानते हैं। और इस फाउंड इन प्लेस ऑफ सीमेंट, आपके सीमेंट वाला जो पार्ट होता है उनके रिप्लेस में क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनेमल जो पार्ट होता है ये व्हाइट होता है, शाइनी होता है, नॉन स्टिकी पार्ट होता है और कंसिस्ट रखता है 95 to 96% इसके अंदर क्या होता है, आपके साल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हमने बताया कि आपका जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो ये जो आपका एपिकल फोरामेन है ये क्या होता है, आपका क्लोज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो आपके जो
एपिकल फोरामेन है, इसका साइज रिड्यूस नहीं होता, जिसके कारण जो टिथ है उनका जो साइज है वो आपका कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है आपका इंक्रीज होता रहता है, इलोंगेट होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें आपके एलिफेंट की बात करें, ठीक है, आपने देखा होगा एलिफेंट का जो आपका टीथ होता है वो कैसा होता है, लार्ज टाइप का क्या होता है टीथ होता है, ड्यू टू इनके अंदर एपिकल जो फोरामेंस है उनका जो साइज है वो आपका क्या होता है, कभी भी रिड्यूस नहीं होता, क्लोज नहीं होता, जिसके कारण कंटिन्यूअस इनके अंदर जो नर्व सेल्स है, ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इनको नरिशमेंट करते रहते हैं, और जब तक इनको नरिशमेंट मिलेगा ये क्या करते रहेंगे, आपकी ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें वार्थ होक की बात करें, जंगली सुअर की बात करें, तो इनके जो टीथ होते हैं ये भी कैसे होते हैं, आपके लार्ज साइज के होते हैं, सेम रीजन्स कि आपका जो एपिकल जो आपका फोरामेन फोरामेन है ये क्या होता है आपका क्लोज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊपर जो पार्ट है डेट इज आपकी नोरवेल का डायग्राम है। नोरवेल की बात करें तो नोरवेल के अंदर भी आप देख रहे हो जो टिथ है वो क्या होता है आपका लार्ज साइज का टिथ प्रेजेंट होता है, ड्यू टू एपिकल जो फोरामेंस है वो आपकी क्लोज नहीं होते, इनका जो साइज है आपका रिड्यूस नहीं होता, डेट्स व्हाई कंटिन्यूअस इनके अंदर क्या होता है आपके टिथ की जो साइज है आपके ग्रो होते रहते हैं। मल्टीपल्स एग्जांपल्स है, मैंने 2-3 एग्जांपल्स बताए हैं, नॉर्वेल का, एलिफेंट का, वाटो का। इसके अलावा अगर हम बात करें रैट की बात करें, रैबिट की बात करें, मोल की बात करें, तो इन सब के अंदर क्या होता है आपकी लार्ज साइज के क्या होते हैं टीथ होते हैं, ड्यू टू एपिकल फोरामेन डज नॉट क्लोज। आपका एज के साथ एपिकल जो फोरामेन है वो आपका क्लोज नहीं होता। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स में भी अगर दांत थोड़े से किसी के बड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि खरगोश के जैसे दांत है, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है जो टीथ का जो साइज है वो कंटिन्यूअस क्या करता है आपका इलोंग होता रहता है। बट रैबिट्स के अंदर, मोल के अंदर जो टिथ है वो आपका टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, आपका ब्रेक होता रहता है मल्टीपल टाइम, देन फिर से ग्रो होगा, क्योंकि ये वेजिटेशन को ईट करते हैं। तो आपका अपर जो पार्ट होता है टिथ का वो आपका डेंटाइन से बना होता है, डेट्स व्हाई वो क्या हो जाता है आपका जब वेजिटेशन को ईट करता है तो उसके अंदर अलझने के कारण वो क्या होता है आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है जिनके अंदर कंटिन्यूअस क्या होती है टिथ की ग्रोथ होती है ड्यू टू एपिकल फोरामेन नोट क्लोजिंग। इसके अलावा टाइप्स ऑफ टिथ की बात करें तो टिथ क्या होते हैं आपके ऑन दी बेसिस ऑफ सेट कि कितने बार लाइफ के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ आपके अपीयर्स हो रहे हैं, उसके बेसिस पे 3 टाइप के टिथ होते हैं। एक आपके मोनोफायोडोंट, सेकंड होते हैं आपके डाइफोडोंट, और थर्ड होते हैं आपके पोलीफोडोंट। मोनोफाइडोंट की बात करें तो मोनो का मतलब क्या होता है आपका वन, अगर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर क्या हो ओनली वन सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट हो थ्रू ऑफ द लाइफ, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोफाइडोंट बोलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है टू, अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट हो ड्यूरिंग द इट लाइफ, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं। जैसे अगर हम मिल्क टीथ की बात करें और परमानेंट टीथ की बात करें तो एक बार जो आपकी अगली जो एज होती है आपकी टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं, और आफ्टर द टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं आपके परमानेंट टीथ क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है आपके 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं थ्रू ऑफ द लाइफ स्पैन। फर्स्ट है आपके मिल्क टीथ और सेकंड है आपके परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ ऑल्सो नोन एज, इनको हम टेम्परेरी टीथ के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम डेसिडियस टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो आपके मिल्क टीथ आपके इनके नंबर्स की बात करें तो मिल्क टीथ के जो नंबर्स होते हैं वो आपके 20 होते हैं, वाइल परमानेंट टीथ की बात करें तो क्या होता है आपके 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 17 to 24 जो एज होती है उसके अंदर क्या होते हैं 28 टीथ क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। वाइल थर्ड जो टाइप है डेट इज पॉलीफाइडोंट। पॉली का मतलब क्या होता है आपका मैनी, अगर जो टीथ है वो लाइफ टाइम के अंदर क्या हो इरप्ट हो मैनी टाइम्स। इरप्ट का मतलब होता है फूटना, अगर मैनी टाइम्स क्या हो आपके टीथ क्या हो आपके ग्रो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं पोलीफिडोंट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिशीज की बात करें, फ्रॉग की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है जो टीथ है वो आपके इरप्ट होते हैं मैनी टाइम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन या फिर आपके अपीयरेंस जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनिफाइडोंट, डाइफोडोंट एंड आपके पोलीफोडोंट। तो आपके जो प्रीमोलर और जो विजडम जो टीथ होते हैं ये कैसे होते हैं आपके मोनोफाइडोंट। विजडम टीथ ये आपके वेस्टिजियल टीथ के नाम से भी जानते हैं, जो आपके पहले आपकी जैसे आपकी 21 से लेके 25 ईयर्स तक क्या होता है आपके विजडम टीथ क्या होते हैं आपके
अपीयर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो विजडम टीथ है, ये आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ये आपके। तो हम टीथ के टाइप्स देख रहे थे। तो आपके 3 टाइप्स के टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट। अगर 1 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट हो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मोनोफाइडोन। अगर 2 सेट्स टीथ प्रेजेंट हो ड्यूरिंग द लाइफ, डाइफोडेंट। अगर इरप्ट हो मेनी टाइम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफाइडोन टीथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो आपके जो टीथ है, फर्दर आपके क्लासीफाई है 3 क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, आपके कैसे ग्रो रहे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग। जो टीथ है 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्रोडोन टीथ, सेकंड होते हैं आपके फ्लूरोडोन टीथ, और थर्ड होते हैं आपके थीकोडोंट टीथ। अगर जो टीथ है वो आपके फ्री सरफेस ऑफ जा बोन पे क्या हो, आपके ग्रो हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आपकी जो जा है, इस जा के फ्री जो सरफेस है उसके ऊपर क्या हो, अगर आपके टिथ ग्रो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोन टिथ बोलते हैं। वाइल फ्लूरोडोन टिथ की बात करें तो इसमें लैटरल जो सरफेस होता है जा बोन का, वहां पे क्या होता है, आपके ग्रो करते हैं टिथ। जैसे आपका लैटरल जो सरफेस है वहां से क्या हो रहा है, टिथ ग्रो हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो टिथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूरोडोंट के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम थिकोडोंट की बात करें, अगर टूथ क्या हो आपके एम्बेडेड हो इन दी सॉकेट ऑफ दी जा, आपकी जो जा है उसके अंदर क्या हो, सॉकेट प्रेजेंट हो, उन सॉकेट के अंदर क्या हो, आपके टिथ एम्बेडेड हो, तो उस टाइप के टिथ को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट टिथ बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके जो एक्रोडोंट जो टीथ है वो आपके प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, फिशिज के अंदर। वाइल फ्लूरोडोंट टीथ की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं स्नैक्स के अंदर, स्नेक और आपके लिजार्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल थिकोडोंट की बात करें तो मैमल्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर क्या होता है, आपके थिकोडोंट टिथ प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें स्ट्रोंग की बात करें तो कौन से टिथ आपके स्ट्रोंग होंगे, तो आपके जो टिथ है जो आपके एम्बेडेड हो सॉकेट के अंदर, वो कैसे होते हैं, आपके मोर स्ट्रॉन्ग होंगे। वाइल सबसे अगर वीक टीथ की बात करें तो कौन से होंगे, आपके फ्लूरोडोंट, और देन कौन से होंगे, आपके एक्रोडोंट टीथ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये आपके लेटरली और सरफेस से क्या होता है, आपके फ्री सरफेस से क्या होता है, आपकी ग्रो करते हैं। वाइल टीको जो डोंट है वो कैसे होता है, आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज ये जा जो बोन होते हैं उसके सॉकेट के अंदर क्या होता है, आपके एम्बेडेड होते हैं। जैसे अगर हम इस जा के अंदर क्या करें, ये आपके 2 सॉकेट प्रेजेंट है, इन सॉकेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके टिथ क्या होता है, आपके प्रेजेंट होता है। तो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होने के कारण जो आपके टिको जो डोन टीथ है वो कैसे होता है, आपके स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, जो आपके जो टीथ है ये आपके फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स के अंदर, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप है दैट इज होमोडोंट, एंड सेकंड जो टाइप है दैट इज हेट्रोडोंट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, वाइल हेट्रो का जो मतलब होता है दैट इज डिफरेंट। अगर ऑल जो टीथ है ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो, सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, सेम फंक्शंस क्या करे, परफॉर्म करे, तो उन टीथ को हम क्या बोलते हैं, होमोडोंट टीथ बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम बात करें तो सभी जो टीथ है वो आपके स्ट्रक्चरली क्या आपके सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ टीथ आर नोन एज होमोडोंट टीथ। ये जो होमोडोंट टीथ है आपके प्रेजेंट होते हैं फिश के अंदर और फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल हेट्रोडोंट टीथ की बात करें तो हेट्रोडोंट जो टीथ है आपके डिफरेंट क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट ही क्या करता है, आपके फंक्शनिंग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे इस टाइप की बात करें, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो टीथ है वो क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर क्या होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इंसीजर की बात करें तो इंसीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, प्री मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं पीएम से, और मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसीजर की बात करें तो इंसीजर के फंक्शन क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, कटिंग करने में काम करता है। अगर किसी भी चीज को हमें कट करना है तो हम किसकी यूज करते हैं, हम इंसीजर टीथ का यूज करते हैं। तो टीथ क्या है, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनायन, प्री मोलर एंड मोलर टीथ होते हैं। और इंसीजर टीथ का जो फंक्शन होता है दैट इज कटिंग ऑफ द फूड, या आपके फ्रंट के अंदर जो जा है उसके फ्रंट के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फ्रंट में जो टीथ प्रेजेंट है हमारे दैट इज इंसीजर, और इनका फंक्शन क्या होता है,
कटिंग का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो इंसीजर्स है ये आपके रोडेंट्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज इनके अंदर एपिकल जो फोरामेंस है नेवर क्लोज, इनके अंदर कभी भी एपिकल जो फोरामेंस है आपका क्लोज नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें रैबिट्स की बात करें, रैट्स की बात करें, तो इनके अंदर जो आपके इंसीजर जो टीथ है वो क्या होता है आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन क्या करते हैं आपकी ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है, जो अपर जो इंसीजर होता है जिसको हम टस्क के नाम से जानते हैं, क्या होता है आपका थ्रू आउट द लाइफ स्पैन क्या करता है आपका ग्रो करता है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था। पर इंसीजर जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर, तो आपके जो इंसीजर जो टीथ है इनका यूज ये आपके फूड को ग्राइंडिंग करने में, कटिंग करने में किसी में यूज नहीं करता, ये आपके इन दी फॉर्म ऑफ टस्क क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाइल अदर जो आपके टाइप्स ऑफ टीथ है वो हेल्प करता है अपने फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज करता है। तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है, जो आपके इंसीजर जो टीथ है वो आपके चेंज हो जाते हैं टस्क के अंदर, वाइल रोडेंट्स के अंदर जो टीथ होते हैं उनके अंदर एपिकल फोरामेंस नेवर क्लोज होता है, दैट्स व्हाई वो क्या करता है आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन क्या करते हैं आपकी ग्रो करते हैं। इसके अलावा सेकंड जो टाइप है टीथ का दैट इज कैनाइन्स, और कैनाइन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कैनाइन की जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज पॉइंटेड टीथ होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो क्या करते हैं, फूड को टीयरिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो कैनाइन्स जो टीथ है ये आपके वेल डेवलप्ड होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर। जैसे अगर हम लोइंस की बात करें, टाइगर्स की बात करें, जितने भी एनिमल्स है जो कैसे होते हैं आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो कैनाइन जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं आपके वेरी वेल क्या होते हैं आपके डेवलप्ड होते हैं। और उनके अंदर जो वेरी वेल डेवलप्ड जो कैनाइन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैकोडोन्ट्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं फूड को टीयर करने में क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं। तो आपने कभी भी आपके जियोग्राफी टीवी पे आपने देखा होगा कि आपके जो कार्निवोरस है वो क्या करते हैं, जो फ्लैशिस है उसको टीयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाइन। जो आफ्टर द इंसिजन नेक्स्ट जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। तो आपके साइड वाले टीथ से क्या करते हैं, वो टीयरिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्लोथ दिया जाए, आपसे कहा कि उसको टीयर करना है, तो आप तो इन टीथ का यूज करोगे, आप कैनाइन टीथ का क्या करते हो, आप यूज करते हो। इसके अलावा ये जो कैनाइन जो टीथ है ये आपके अब्सेंट होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर। कार्निवोरस के अंदर क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, वाइल हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर जो कैनाइन्स जो टीथ है वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपकी कैटल्स है, रैबिट्स है, जैसे कैटल्स के अंदर हम काउ बफेलोज की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जो कैनाइन जो टीथ है वो क्या होता है आपके अब्सेंट होता है। तो इन दी रेप्लेस ऑफ कैनाइन्स इनके अंदर क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है, और इस गैप को स्पेस इन प्लेस ऑफ कैनाइन उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीमा बोलते हैं। जैसे हमने बताया फ्रंट के अंदर मान लो आपके क्या प्रेजेंट है, इंसीजर प्रेजेंट है, देन इंसीजर के सराउंडिंग के में क्या प्रेजेंट होता है आपके कैनाइन क्या होता है आपके प्रेजेंट होता है। बट हार्बीवोरस के अंदर ये आपके कैनाइन अब्सेंट होते हैं। आपके नेक्स्ट जो टीथ है आपके कैनाइन के बाद दैट इज प्रीमोलर, तो आपके क्या है प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर आपके कैनाइन अब्सेंट होने के कारण यहाँ पे बीच में क्या हो गया, आपका गैप फॉर्म्ड हो गया, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, आपका डायस्टीमा बोलते हैं। तो आपके जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनके अंदर कैनाइन अब्सेंट होने के कारण स्पेस फॉर्म्ड होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, डायस्टीमा बोलते हैं। थर्ड जो टाइप है टीथ का दैट इज प्रीमोलर टीथ, जिसको हम पीएम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर इनकी शेप होती है। फंक्शंस की बात करें तो फूड को ग्राइंड करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इनका जो क्राउन वाला जो पार्ट होता है, पर जो क्राउन वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, फ्लैट सरफेस होता है, लॉन्ग होता है, दैट्स व्हाई हेल्प करता है फूड के ग्राइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फोर्थ जो टाइप है टीथ का दैट इज मोलर टीथ, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। शेप की बात करें तो टेट्राएंगुलर शेप होती है, ऑल्सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। फूड को ग्राइंड करने में हम किसका यूज करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ का यूज करते हैं। जैसे आपने कोई भी बाइट ऑफ फूड किया तो उसको आफ्टर दी बाइटिंग आप उसको ग्राइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर। इसके अलावा जो लास्ट जो मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनको हम किस नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको हम अक्ल जाड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो विजडम जो टीथ है ये कैसा है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, वेस्टिजियल टीथ होता है, बिकॉज ये आपका इरप्ट होता है इन द एज ऑफ 18 to 25 ईयर्स।
18 से 25 ईयर्स की एज के अंदर क्या होता है, आपके विजडम जो टीथ है वो क्या होता है, आपके इरप्ट होते हैं। और कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर आपका जो विजडम टीथ है वो आपके आफ्टर दी 18 ईयर्स तक कभी भी आपका क्या नहीं करता, इरप्ट नहीं करता। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है आपका वेस्टिजियल क्या हो गया, आपका टीथ हो गया। बट पहले जो हमारे जो एंसेस्टर थे, ह्यूमंस थे, उनके अंदर क्या होते थे, 32 टीथ्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते थे। बट नाउडेज ये जो विजडम टीथ है, इनका जो इरप्शंस है वो क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। डेट्स हम क्या बोल रहे हैं कि आपके जो विजडम जो टीथ है वो कैसे है, आपके वेस्टिजियल ओपन है। नेक्स्ट हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की बात करें, तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टीथ, आपके जो वेरियस टाइप ऑफ जो टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर को, इनको रिप्रेजेंटेशन जो करना है, इनकी अरेंजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका नंबर का जो अरेंजमेंट है वेरियस टाइप ऑफ टीथ के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आपका डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर जा के अंदर आपके कितने टीथ प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जा डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे अगर हम बात करें, आपकी जो जा है, दो जा होती है, एक आपकी अपर जा होती है, एक आपकी लोअर जा होती है। तो इस जा के अंदर आपकी हाफ जो जा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आपके इंसीजर प्रेजेंट है, कैनाइन प्रेजेंट है, प्री मोलर प्रेजेंट है, मोलर जो प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला के अंदर क्या कहलाता है, आपका डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। अगर हम बात करें आपके अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है डेट इज 2 1 2 3। तो एक जो जा होती है, हाफ जो जा होती है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंसीजर को, सेकंड 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेट इज कैनाइन, सेकंड जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर दी कैनाइन डेट इज प्री मोलर, एंड थर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेट इज मोलर को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर आपके दो इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, एक आपका कैनाइन प्रेजेंट होता है, दो आपके प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं, और तीन क्या होते हैं आपके मोलर प्रेजेंट, मोलर टीथ क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं अडल्ट के अंदर। तो एक हाफ जा के अंदर क्या आपके 2 1 2 3, और इसी हाफ जा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, सेम आपके 2 1 2 3 क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। और इसी तरह से आपकी जो अपर जो जा है उसके अंदर भी क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। डेट्स इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 इन 2 में डिवाइडेड 2। अगर हम इनके नंबर्स को क्या करें, सम करें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो टोटल जो टीथ होंगे वो कितने होंगे, 2 + 1 3 + 2 5 + 3 आपके 8 क्या होंगे, आपके टीथ होंगे एक हाफ जा के अंदर। वाइल इसके अंदर क्या है, एक कंप्लीट जा की बात करें, डेट मींस हम क्या कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं, आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लोअर जा की बात करें तो लोअर जा में भी आपके 8 है, और आपकी कंप्लीट जा की बात करें, लोअर जा की बात करें तो आपके 16 अपर जा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 16 क्या होता है, लोअर जा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनको आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ को क्या करना, रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आपका डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस का जो फॉर्मूला होता है डेट इज 2102 2102। यहाँ पे फर्स्ट है वो आपके इंसीजर को रिप्रेजेंट करता है, देन कैनाइन को रिप्रेजेंट करता है, देन प्री मोलर को, देन आपके मोलर को क्या करता है, आपके रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर जो प्री मोलर जो टीथ है वो क्या होता है, आपके अब्सेंट होता है। डेट्स वाइन जो प्री मोलर जो टीथ है वो क्या होता है, आपके मोनोफाइडोन्स होते हैं, जो आपके अपीयर्स होते हैं ओनली अडल्ट टीथ के अंदर, परमानेंट टीथ के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं, और आपके अब्सेंट होते हैं चिल्ड्रन टीथ के अंदर। टोटल नंबर ऑफ टीथ की बात करें चिल्ड्रंस के अंदर तो कितने होते हैं, आपके 20 टीथ क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। बाई नेक्स्ट जो पार्ट है डेट इज टंग, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।